Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we will learn about the present perfect continuous tense. Friends, यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो सारा आपका डाउट क्लियर होगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हिंदी में पूर्ण सतत काल भी कहा जाता है, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। देखिए, हिंदी में इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जो सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, साथ ही समय भी दिया रहेगा। समय के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए कहूँ कि वो 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। 2 साल से, देखिए काम बहुत पहले चालू हुआ था लेकिन वो अभी भी उस काम को जारी रखा हुआ है, राइट। तो इस जो सेंटेंस है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हैज हैव रहेगा, साथ में बीन का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर समय के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है, देखिए यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि ही सी इट जो सिंगुलर है उसके साथ में हैज बीन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, और आई यू वी दे इनके साथ में हैव बीन का यूज होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे से का यूज हुआ है ना। जब भी समय दिया रहेगा और लास्ट में रहा है, रही, इस तरीके से जब सेंटेंस आएंगे दो, ये ध्यान से देखेंगे, दोनों चीज हमको मिल गया। इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसमें नॉट और क्वेश्चन चिन्ह है ना, नॉट वाले जो वाक्य है, सेंटेंस है, या फिर क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है, इसका यूज इसमें नहीं होता है, राइट। ये बात याद रखेंगे। इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। सब्जेक्ट क्या है? आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन लगेगा। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी। स्टडी के साथ क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। अब देखिए, इसमें फॉर आएगा, सिंस आएगा। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि फॉर आएगा या फिर सिंस आएगा। तो जो सिंस है, सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, है ना। तो ये 2 घंटा है, कोई निश्चित समय तो है नहीं, है ना। तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम्स, है ना, पीरियड ऑफ टाइम्स, इसके लिए यूज किया जाता है फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो देखिए, अब इसको याद करने का आसान सा तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, है ना, ये जितने भी शब्द है पॉइंट डिनोट कर रहे हैं कि निश्चित समय से चालू हो रहा है। जैसे मैं कहूँगी मंडे से, ट्यूसडे से, या जनवरी से, फरवरी से, या 2005, 2012, किसी भी टाइम के यदि मैं नाम लूँ, यदि वो पॉइंट से डिनोट कर रहा है ना, हम परफेक्ट पॉइंट पता चल रहा है कि भाई इस दिन से स्टार्ट हुआ है, या इस दिन से, या इस पर्टिकुलर डे से, तब उसे हम कहेंगे सिंस का यूज करेंगे वहां पे। फॉर का यूज कब होता है? पीरियड ऑफ टाइम से, अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे कि मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि 2 घंटे कौन से वाले समय का 2 घंटे, दिन का 2 घंटे या रात का 2 घंटे, है ना। ये कितने समय का 2 घंटे के बीच की बात हो रही। यदि मैं डेज बोलूँ तब भी आप नहीं बता सकते, है ना। ऐसे मैं मंथ बोलूँ, है ना, 3 मंथ, 4 मंथ, तो आप पर्टिकुलर मंथ जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम क्या कहेंगे? उसमें हम फॉर का ही यूज करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंस मतलब जो पॉइंट वाले जो टाइम्स है वो निश्चित समय रहेगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, है ना, 2005, 2006, इसमें 2 मिनट, 5 आवर्स, 3 मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से जो यूज होगा उसमें क्या आएगा? फॉर के जगह। ठीक है, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके जो वर्ड है उसमें सब में फॉर यूज होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ये 2 घंटा यूज हुआ है ना। 2 घंटा के लिए हम क्या करेंगे? अनिश्चित समय है, ठीक है, समय का हमें एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए हम 2 घंटे के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर के यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर,
2 hours, राइट। वह सुबह से गा रही है, वह सुबह से, देखिए यहाँ पे से आया है, समय का यूज हुआ है यहाँ पे, है ना, सुबह से, ठीक है, गा रही है। अब सुबह क्या है, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे समय हमें पता चल गया है वो सुबह से गा रही है ना, सुबह से, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो सुबह से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर क्या आएगा, हैज बीन लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ हैज बीन आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो क्या होगा, सिंगिंग, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, है ना, सिंस मॉर्निंग। तो क्या होगा पूरा सेंटेंस, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, देखिए बहुत देर से, बट कितनी देर है ये बताया नहीं गया, अनिश्चित समय है, बहुत देर बताया नहीं गया, है ना, वे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो वे के लिए क्या लगेगा, दे होगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, दे के साथ हैव के साथ हैव बीन यूज होगा यहाँ पे, फिर आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो इंतजार को वेट बोलते हैं, वेट के साथ क्या हो जाएगा, वेटिंग। अब देखिए अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पे भी फॉर का यूज होगा, अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब होता है बहुत देर से या लंबे समय से, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हम 4 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, देखिए हम 4 दिनों से क्या कर रहे हैं, यात्रा, यहाँ पे भी दिन के बारे में ये बताया गया कि कौन से दिन से यात्रा करें, अनिश्चित समय के बारे में बात हो रही, यदि वो बोलता है कि मैं मंडे से यात्रा कर रहा हूँ या फिर जनवरी महीने से यात्रा कर रहा हूँ, तब हमें पता चलता है, एकदम एग्जैक्ट जो डेट है वो हमें पता चलता है कि इस दिन से वो यात्रा कर रहे हैं, राइट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी फॉर यूज होगा। हम के लिए क्या होगा, वी का यूज होगा, वी के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बीन यूज होगा। उसके बाद ये ट्रेवल, ट्रेवल के साथ आईएनजी वर्ब है ना, वर्ब के साथ आईएनजी यूज हुआ है, देखिए वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है इसमें, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। अब अनिश्चित समय है ना, पीरियड ऑफ टाइम्स फॉर है, इसलिए वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 4 days, मतलब 4 दिनों से क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आपको कुछ हेल्प मिल रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसे कहा जाता है, इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव, उसके साथ नॉट का यूज होगा, साथ में बीन आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर समय रहेगा सिंस या फॉर। एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से से पढ़ रही है। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है, देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट पहले करना है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ, पहले तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, फिर ये पढ़ना क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, सुबह से एक निश्चित समय है, इसके लिए हमें क्या पता चल गया, सिंस यूज होगा, राइट, ये पहले आप फाइंड आउट करेंगे अपन, राइट, ये हो गया, सिंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे, ये चीज तो पहले आपको, सुबह से पढ़ रही है तो वह के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट सी, सी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, सी हैज, सी हैज, उसके बाद नॉट, और सुबह से नहीं पढ़ रही, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें मैं नहीं लिख देता हूँ, और सुबह से नहीं पढ़ रही है, यहाँ पे नहीं छूट गया था, यहाँ पे हम नहीं लिख देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, है ना, नॉट के बाद आएगा बीन, उसके बाद हमें देखना है वर्ब, राइट, क्योंकि वर्ब है इसके बाद, तो हमें वर्ब फाइंड आउट करना है, तो पढ़, पढ़ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टडिंग, रीडिंग भी बोल सकते हैं, दोनों ही यूज किया जा सकता है, तो स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडिंग, है ना, वर्ब के साथ आईएनजी, राइट, सी हैज नॉट बीन स्टडिंग। अब क्या आ जाएगा, सुबह से, सुबह से के लिए हम से के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस, देखो सिंस आएगा, उसके बाद टाइम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा सिंस, राइट, और उसके बाद हो जाएगा लास्ट में मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। आगे और एग्जांपल देखते हैं।
मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या ढूँढना है हमको, हमने बताया कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये सब्जेक्ट है आई, जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर वर्ब हमें देखना है, पढ़ना को वर्ब कहा जाता है, ठीक है। फिर समय है, से के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, 2 घंटे है, अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई, मैं के लिए क्या यूज़ होगा, पहले आई के साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ होगा, हैव। उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। वर्ब के साथ यहाँ पे क्या हो गया, आईएनजी का यूज हो गया। फॉर 2 आवर्स, तो पूरे सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वह सुबह से नहीं गा रही है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट फाउंड आउट की, ये सब्जेक्ट है। फिर हमें देखना है भाई यहाँ पे वर्ब क्या है, गाना, गाना को वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब है, सुबह से, निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस लगेगा, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें बनाना है वह। सबसे पहले वह के लिए क्या हो जाएगा, सी का यूज होगा। देखिए वह के लिए सी का यूज किया, सी का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, साथ में हैस आएगा, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर क्या आएगा, बीन का यूज होगा, बीन। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तो सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, निश्चित समय है इसलिए सिंस होगा। फिर मॉर्निंग, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। आगे कैसे एग्जांपल देखते हैं, वे देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं, देर से, राइट, अनिश्चित समय है, राइट। देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं, समय की बात ही नहीं हुई कि कितने समय से है, 1 बजे से, 2 बजे से है, या फिर सुबह से है, शाम से है, राइट। तो इसलिए इसमें फॉर का यूज होगा। ये सब्जेक्ट है वे, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमें वर्ब ढूंढना है, इंतजार करना है ना, ये वर्ब है, वेटिंग इंग्लिश में इसे कहा जाता है। इसके लिए हमें सिंस का यूज किया जाएगा, ठीक है, सिंस यूज होगा इसके लिए, क्योंकि अनिश्चित समय है, राइट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले दे यूज करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ड यूज होगा, हैव। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए, फिर बीन आएगा, उसके बाद आएगा वेट का, वेटिंग होगा, फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग है ना, फॉर अ लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पे प्रश्न का साइन है, तो जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उसके लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क्स रहता है, राइट। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखिए हैज है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो पहले यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का यूज होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ और समय के लिए से के लिए यूज होगा। यहाँ पे देख देते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, देखिए क्या का यूज हो गया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आएगा, हैव या हैज। तो यहाँ पे देखेंगे तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, और यू के साथ क्या यूज होता है, हैव का। तो हैव क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए हैव पहले आएगा, तो हैव यहाँ पे लिखेंगे, और तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या आएगा, बीन का यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, बीन का यूज किया जाएगा, यहाँ पे देखिए बीन है ना। अब उसके बाद वर्ब के साथ आएंगे, इसमें वर्ब क्या है, हमने पहले इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, फिर हमने वर्ब ढूंढा, यहाँ पे पढ़ना को वर्ब कहते हैं, ठीक है। से के लिए हमें पता चल गया, फॉर के यूज होगा क्योंकि अनिश्चित समय है ना, पीरियड ऑफ टाइम्स है। तो क्या होगा, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर अ 2 आवर्स। क्या वह सुबह से गा रही है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट ये मिल गया। वर्ब क्या है, गाना गाना, ओके। अब ये समय के लिए क्या होगा, सुबह से मतलब सिंस आएगा, निश्चित समय है, राइट, सिंस का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाता है, देखिए ये पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो गया, हैज सी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हैज सी यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, है ना, और ये सिंगिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब हो गया, और इस से के लिए, समय के लिए यूज हुआ है सिंस, है ना, से के लिए यहाँ पे सिंस यूज हुआ है। आगे देखते हैं, क्या वे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ये सब्जेक्ट हो गया, इंतजार करना को वेटिंग बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमें देखना है से के लिए क्या होगा, बहुत देर से, है ना, तो इसके लिए निश्चित समय नहीं है ना, पीरियड ऑफ टाइम से, तो क्या यूज होगा, यहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा, राइट। अब देखें कैसा हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आएगा, दे के साथ, है ना, दे बोलते हैं, दे के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद दे आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका बीन, ठीक है।
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए बीन का यूज होगा। उसके बाद आएगा वेटिंग, वेट का क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी है और ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद फॉर, फॉर क्या है, से के लिए यूज हुआ है, इसमें से के लिए। लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से या बहुत देर से के लिए होता है, तो क्या होगा कंप्लीट सेंटेंस, हैव दे बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम्स। आगे हम देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन टू यूज। देखिए यहाँ पे जिन शब्दों के साथ ये टेंस आता है उसको एक बार हम ध्यान से देखते हैं एक बार और, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे सिंस, ठीक है, इसका कैसे आप याद रखेंगे, एग्जैक्ट टाइम रहता है, एग्जैक्ट टाइम, जैसे सिंस 6 AM, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, है ना। या फिर बोल सकते हैं हम लोग सुबह से, शाम से, राइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से जब सेंटेंस रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, उसे हम सिंस के यूज करेंगे। फॉर मतलब होता है ड्यूरेशन, दौरान। ठीक है, जैसे 2 आवर्स हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 डे हो गया, 4 मंथ हो गया, 4 ईयर हो गया, है ना। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे आप देखते हैं रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे इसका यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, देखिए स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे इसको, क्योंकि हमें ग्रामर के साथ साथ इसको कन्वर्सेशन में भी यूज करना है, सो दैट हमें अच्छे से ये याद हो पाए। ठीक है, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब होता है पिछले हफ्ते। देखो यहाँ पे हमें एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया गया कि पिछले हफ्ते के बारे में बात हुई है ना। मैं पिछले हफ्ते से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस लास्ट वीक। लेट मी टेल यू वन थिंग्स, एक बार और मैं बताता हूँ, जो भी हमने पढ़ा है उसको आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल के माध्यम से याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए कॉपी में, सो दैट आपको अच्छे से याद हो पाए वो। आगे देखते हैं वर्क लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे इसको। वह 6 महीने से घर से काम कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन वर्किंग फॉर होम फॉर अ 6 मंथ, राइट। हमने जिस अभी स्ट्रक्चर देखे किस तरीके से बनाते हैं, तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कन्वर्सेशन में कैसे यूज होगा, कन्वर्सेशन में होता है बातचीत। ठीक है, क्या तुम उस आइडिया के बारे में सोच रहे हो, तो हैव यू बीन थिंकिंग अबाउट दैट आइडिया। ओके,